प्रिय छात्रों, हिंदी व्याकरण के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम व्यंजन वर्ण र के 7 रूपों से आपको परिचित कराएंगे। साथ ही संयुक्त व्यंजन किन वर्णों के योग से बनते हैं इसकी भी हम जानकारी देंगे। तो आइए प्रारंभ करें। सर्वप्रथम र हिंदी वर्णमाला का 27वां व्यंजन वर्ण है, जिसका उच्चारण जीभ के अग्रभाग को मूर्धा के साथ स्पर्श कराने से होता है। यह स्पर्श वर्ण तथा उष्म वर्ण के मध्य का वर्ण है। वर्णमाला के 4 अंतस्थ वर्णों में ये दूसरे स्थान पर आता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित हो उसे अंतस्थ कहते हैं। ये 4 हैं: य, र, ल और व। र का उच्चारण करते समय जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करती है, अतः इसे लुंठित या प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं। इसका वर्ग वर्ष होता है और उच्चारण स्थान दंत मूल या मसूढ़ा होता है। अब इसके 7 रूप कौन से हैं देखें। पहला, मूल र, जो वर्णमाला का पूर्ण वर्ण है, जैसे रमेश, रसखान आदि। इसे आप जूम कर लें, जूम करके देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा। दूसरा, जब इस र में ह्रस्व उ की मात्रा जोड़ती है तो रू बन जाता है, जिसे आप छोटा रू कहते हैं, रुकना, रुपयाद। जब इसमें दीर्घ उ की मात्रा जोड़ती है तो रू बनता है, जिसे आप बड़ा रू भी कहते हैं, रूप, रूपक आदि। इसी तरह से जब यह रेफ के रूप में बदल जाता है, इसे आप उड़नहुआ कहते हैं, आशीर्वाद, धर्म आदि। जब यही रेफ नीचे की ओर आ जाता है, कृष्ण, हृदय आदि। जब यह इस रूप में आता है, एक पाई के रूप में तिरछी, तो क्रम, प्रश्न आदि। और जब यह इस रूप में आ जाता है तब ट्रक, राष्ट्र आदि। इन 7 रूपों में र का प्रयोग किया जाता है। अब बात संयुक्त व्यंजन की। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं: क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये किन वर्णों के योग से बनते हैं इसे देख लें। तो आप देख रहे हैं कि क में श के मिलने से क्ष बनता है, जैसे क्षमा, आकांक्षा आदि। त में र के मिलने से त्र बनता है, त्रिशूल, पत्र आदि। ज में य के बनने से ज्ञ बनता है, ज्ञानी, विज्ञान आदि। और श में र के मिलने से स्र बनता है, श्रवण, विश्राम आदि। यहाँ ध्यान रखिएगा कि पूर्व वर्ण में हलंत है और बाद में नहीं है। इसका तात्पर्य है कि पूर्व वर्ण में स्वर नहीं है और बाद वाले वर्ण में स्वर है। कुछ और संयुक्त व्यंजन भी प्रचलित हैं, किंतु वर्णमाला में ये स्थान नहीं पाते हैं, क्योंकि स्वतंत्र नहीं हैं, दूसरे की सहायता से बनते हैं। इनमें से 1-2 को आप ऊपर देखाए हैं, जैसे क में र के मिलने से क्र बनता है, क्रम आदि ऊपर देखाए हैं। आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ क में भी स्वर नहीं है, र में भी नहीं है, इसलिए यहाँ दिखाया गया है कि क र दोनों के मिलने से यहाँ स्वर मिलता है, ये स्वर आकर इसके साथ मिल जाता है। इसी तरह ट में र के मिलने से ट्र बनता है, ट्रकाद। द में व के मिलने से द्व, द्वाराद। द में ध के मिलने से ध, बुद्धाद। इसी तरह से द में य के मिलने से द्य बनता है, विद्याद। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी जानकारी हो गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।